वाइट वॉश्ड बाय बांग्लादेश, और टेस्ट में बांग्लादेश, मतलब हम एक टाइम तक ये कहते थे कि शायद पाकिस्तान ने मदद की थी बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी अरसा हो गया इस बात को, बट हमसे ज़्यादा एक्सेल कर गए वो, और जो हमारी परफॉर्मेंसेज रहे, क्या वजह आपको क्या दिखती है? देखें, सबसे पहले तो ये हमारी होम सीरीज़ थी, हमें इस सीरीज़ को विन करना चाहिए था अपनी रैंकिंग ठीक करने के लिए। और जैसी ये विकेटें बना रहे थे तो मेरा ख्याल है कि अगर हम विकेट्स वैसी बनाते, हम जैसे उन्होंने हमें वाइट वॉश किया, हम करते, हमारी रैंकिंग भी अच्छी होनी थी, प्लेयरों की फॉर्म भी वापस आनी थी। लेकिन आपने पहले ही कह दिया जी हमने 6 विकेटें बनाई हुई हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, 6 आपने फास्ट बॉलर अनाउंस कर दिए, 1 स्पिनर अनाउंस कर दिया, वो भी मीडिया का प्रेशर आया तो आपने उस स्पिनर को खिलाया। बिल्कुल। अदरवाइज़ अगर आप देखें ना, अब जिस भी कंट्री का आप देख लें कि जिधर भी वो अपनी अगर होम सीरीज़ खेलते हैं तो वो अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से विकेटें तैयार करते हैं, और वो किसी भी टीम को इतनी आसानी से नहीं जीतने देते। क्या स्ट्रेंथ है इस वक्त पाकिस्तान टीम की, उमर? हाँ, देखें, अगर एट द मोमेंट अगर देखा जाए तो जैसे हमारे पास फास्ट बॉलिंग भी पूरी है, स्पिन डिपार्टमेंट भी पूरा है, हमारी बैटिंग यूनिट भी पूरी है। लेकिन मेरे लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि जैसे नुमान को, साजिद को नहीं टीम में रखा गया। अगर बैटिंग ट्रैक बनाते, थोड़ा सा स्पिन ट्रैक बनाते, तो मेरा ख्याल है कि हमारे स्पिनर ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते थे। जैसे हम लोग खेलते थे, हमारे पास एक फास्ट बॉलर होता था जुनैद खान, और बाकी हमारे पास स्पिनर होते थे सईद भाई, अब्दुल रहमान, हफीज़ भाई होते थे, कि हम अगली टीम को अपनी तरह उसको खिलाते थे और हम लोग उनको आराम से पकड़ते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर ये टीम आई थी तो हम इसको स्पिनिंग ट्रैक बनाते और हम इनको आराम से पकड़ सकते थे। स्पिनिंग ट्रैक पे स्पिनिंग ट्रैक शकीब और मेहदी मिराज हमारे गले पड़ जाते, कोई मसला नहीं वो था। उसको खिला देते, ताजुल इस्लाम को खिला देते, उनके पास तो ऑप्शंस थे स्पिन नहीं, आप ये देखें ना कि आपके पास भी तो बैटिंग यूनिट पूरी है ना। जैसे आपके जितने भी रन्स करने वाले जिन्होंने हर साल रन्स किए हैं, तो उनको भी ये पता होता, उनके भी जिम्मेदारी पड़ती है उन पे। जैसे बांग्लादेश के सीनियर प्लेयरों ने फ्रंट से लीड किया है, पहले मैच में भी, इनिंग्स में भी, दूसरे मैच में भी, चाहे 26 थे उनके, तो उनके सीनियर प्लेयर ने भी उनको लीड किया और उन्होंने मैच से निकाल के लेके गए हैं पहली इनिंग्स में। तो जैसे मैंने आपके ही शो में बोला था कि टेस्ट मैच का हमेशा जो टेस्ट मैच की जो बेस है वो पहली इनिंग्स पे खड़ी होती है, चाहे वो बॉलिंग यूनिट है, चाहे वो बैटिंग यूनिट है। आप ये देखें कि उन्होंने अगर कुछ भी किया है, अगर इन्होंने सेमी ट्रैक बनाया है तो बांग्लादेश ने हमारे बैट्समैनों पे यूटिलाइज़ किया है। इसके बाद जैसे आपने बोला कि इसके बाद इंग्लैंड सीरीज़ आ रही है, क्या आप मुझे बता दें या मैं आप पूरी आवाम से पूछता हूँ कि इस तरह का ट्रैक वो इंग्लैंड के खिलाफ बनाएंगे? मगर फिर अगर हम स्पिन ट्रैक बनाएंगे, हम स्पिन ट्रैक बनाते हैं, हमारे लड़के स्पिन खेल ही नहीं सकते। बट मैं आपकी तरफ इस बात पे ज़रूर आऊँगी उमर। तौसीफ अहमद साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ने हमें ज्वाइन इन किया है ऑनलाइन पे, और मैं तौसीफ साहब से एक ज़रूरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं स्पिन को अच्छा खेलने वाले बैटर्स हमें दिखना बंद हो गए, स्पेशली इन आर रीजन, आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तौसीफ साहब, क्यों स्पिन को अच्छा खेलने वाले बैटर्स खत्म हो गए, या अच्छे स्पिनर्स नहीं है इस वजह से वो फेस नहीं करते अच्छे स्पिनर्स को, इसलिए वो बुरे हो गए? नहीं, देखिए, ये ऐसा नहीं है। और वो कंट्री जो स्पिन बॉलर्स को खेलने की माहिर थी, और जाहिर दुनिया क्रिकेट में अगर हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान स्पिनर्स को बहुत ही अच्छा खेलते हैं। और जाहिर वक्त के साथ साथ हमने देखा कि हम स्पिनर्स पे बहुत ही हल्के हो गए। हमें नजर आया कि हम जो है स्पिनर पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और खास तौर पे लेफ्ट आर्म स्पिनर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की पोजीशन तो हम यही कह सकते हैं कि हम दोनों चीजों पे स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर जिस तरह का आप ट्रैक बना के दिया आपने, और मैं इस जो आए हैं टोनी हेमिंग बनाने के, जो हेमिंग, मैं इनको जानता हूँ, लेकिन इनको इंसिस्ट किया जाए कि जो अभी ये उमर बात कर रहे थे, उमर बिल्कुल ठीक बात कर रहे, आप नॉर्मल पिच बनाते, उस पे स्पिनर खिला, आपने तो स्पिनर बुलाया ही नहीं, आपने नुमान को नहीं बुलाया, आपने साजिद ने परफॉर्मेंस दी हुई थी, साजिद को आपने जो है, इनको तो टेस्ट के लिए भी नहीं बुलाया। तो इट मीन्स कि इनका पहले से प्लान था कि हम ऐसा करेंगे, या हेमिंग्स ने जो है इनकी बात नहीं मानी। जबकि मैं समझता हूँ
इजी ले गए। इनको नहीं आइडिया था कि बांग्लादेश कितना होमवर्क करके आ रहा है। और मैं चूंकि अभी थोड़े अरसे पहले बांग्लादेश में था, तो ये जो अभी मैन ऑफ द सीरीज हुए हैं ऑफ स्पिनर बैट्समैन उनके जी, उन्होंने खास तौर पे चटागोंग में इसी तरह की पिच बनवाई थी और उस पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे हर लिहाज से। उस जो वहाँ के ग्राउंडमैन है उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे, और ये हेमिंग्स भी उस वक्त तक वहीं थे, वहां से यहाँ आए। तो कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत ही इजी ले लिया, और इजी इस सेंस में कि देखिए आप एक्सपोज हो गए। वो उम्र की बात बिल्कुल ठीक है, क्या आप अब इंग्लैंड के खिलाफ क्या इस तरह की पिच बनाएंगे या उसको राजी कर लेंगे कि आप जो है इस पे ग्रास ना छोड़े। ग्रास रखने से कुछ थोड़ी होता है। आप देखें उनके 21-22 साल का जो है 30-40 ओवर की बॉल को भी वो जो है 140 तक और 135-40 तक पुरानी बॉल को भी कर रहे थे। और हमारी पोजीशन नो डाउट हमारे फास्ट बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है। हम तो बैटिंग में वहीं के वहीं हैं, अपनी अपनी परफॉर्मेंस आप करते हो और उसके बाद जो है बस ठीक है हो गया, लेकिन इससे वर्स्ट हो नहीं सकता। और कोई अब तो बड़े मुश्किल हालात में हम आ गए हैं कि हम, और अभी आप बात कर रही थी कि हमने जो अभी इंग्लैंड आ रही है, लेकिन हम अभी वनडे टूर्नामेंट कराने की सोच रहे हैं। तो मुझे लग रहा है 4 डे क्रिकेट इनको करानी चाहिए, जो कुछ भी है। क्योंकि टेस्ट मैच आ रहे हैं और एक्सक्यूज कोई नहीं है। शान एक्सक्यूज दे रहे हैं कि जी वो हम लोग इतने महीनों से नहीं खेले। नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है। हमारे टाइम में भी हमें शेड्यूल पता है, तो फिर हम अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह भी करें बिल्कुल करते हैं। ये थोड़ी कि ये एक्सक्यूज होता है कोई आपने गलत खेला, आपने गलत कप्तानी की, आपके बैट्समैनों ने गलत शॉट खेले, आप खेल नहीं सकते इस टाइप की पिच पे, तो आप तो स्ट्रगल करेंगे। बल्कि अब तो आने वाली टीमों को आपने मौका दे दिया। तौसीफ साहब, मैं उमर की तरफ आऊंगी और उमर से भी। शान ने एक बात कही कि 5 डे की फिटनेस नहीं हमारे प्लेयर्स के पास, और यही एक गैप की बात की, इतने गैप, वो तो 10 महीने का गैप कह रहे हैं, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। वो 10 महीने नहीं, हमने अभी बॉक्सिंग डे पे खेला था, तो ऑलमोस्ट 8 महीने हुए हार्डली कि हमने पहले टेस्ट नहीं खेला। इतने अरसे से मैं देख रही हूँ क्लिफ डीकन टीम के साथ है मुसलसल, सब पसंद भी करते हैं, प्लेयर्स को भी बहुत पसंद है वो प्लेयर्स को। बड़ी मतलब चेयरमैन आए गए, सेलेक्टर्स आए गए, कोचेज आए गए, क्लिफ डीकन हैं तो वो वहीं हैं बिकॉज पूरे प्लेयर्स की बैकिंग है उनको। फिटनेस क्यों नहीं है फिर 5 डे फिटनेस क्यों नहीं है लड़कों में? आप देखें, इसमें एक चीज़ बहुत डिपेंड करती है। अगर आप टेस्ट मैच क्रिकेट अगर आपने खिलानी है किसी प्लेयर को, जैसे इसके बाद इंग्लैंड सीरीज़ आ रही है, तो आपको ये 1 डे क्रिकेट नहीं करवानी चाहिए थी। आप इसको 4 डे क्रिकेट पे कन्वर्ट करते और इन्हीं प्लेयरों को, जैसे ये सारे प्लेयर पाकिस्तान के जिनकी सीरीज़ ख़त्म हुई है, अब ये वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर ये 4 डे क्रिकेट होती तो आप इन्हीं प्लेयरों को 4 डे क्रिकेट खिलाते और उसके बाद इनको आप इंग्लैंड के खिलाफ खिलाते। और रही बात कि आप कह रहे हैं कि फिटनेस नहीं है, फिटनेस कब तक आएगी? जब तक आप हमारा ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्शन किस बेस पे हो रही है, मैं आपसे सवाल करता हूँ। आपके चैनल पे ही बैठ के अक्सर आके लोग, हमारे एक्स क्रिकेटर बोलते हैं कि यार उसने PSL में उसका स्ट्राइक रेट ये है, उसको आप उठा के ग्रीन कैप दे देते हैं। आपने अपनी ग्रीन कैप की वैल्यू इतनी ख़राब कर दी हुई है कि पहले जो प्लेयर होते थे, अब जैसे मैं आपको जिंदा मिसाल दे सकता हूँ कि तनवीर अहमद, उसने इतने आउट किए हुए थे, उसको बहुत देर के बाद जाके टेस्ट कैप मौका मिला। उसके बाद ताबिश, उसको बहुत देर के बाद मौका मिला। कितने प्लेयर ऐसे हैं कि उन्होंने फर्स्ट क्लास में अच्छा खासा मेहनत की है, कम से कम 50 से 60-70 मैच उन्होंने खेले हैं फर्स्ट क्लास के, उसके बाद जाके उनको कैप मिली है। अगर आप PSL की बेस पे ग्रीन कैप देना शुरू कर देंगे, टीम में ले आएंगे, वो नो डाउट आपको मैक्सिमम 1 सीरीज़ वो परफॉर्म कर देगा, 2 सीरीज़ परफॉर्म कर देगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? बल्कि मैं तो 2 सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। 1-2 मैच परफॉर्म करेगा, उसके बाद क्या जाएगा? वो क्या होगा, 1-2 मैच खेलेगा, उस पर एक स्टार लग जाएगा, वो फिर लीगें खेलनी शुरू कर देगा। जाहिर सी बात है, लीगें खेलनी शुरू करेगा, जाहिर सी बात, उसे पता है कि यार मेरा पाकिस्तान में मेरा नहीं है कोई फ्यूचर। इससे पहले आपने बोला कि कोई USA जाके खेल रहा है, कोई वहाँ पे जाके खेल रहा है। अगर उनको स्टार लग गया, अगर उनको ये वाली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो जाहिर सी बात है वो अपनी लाइफ तो सेटल करेंगे, तो वो फिर लीगों में भी जाके खेलेंगे। वो कहेंगे कि यार हम क्यों
पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेलें या हम क्यों पाकिस्तान की तरफ से खेलें? हम अगर लीगों में इतने पैसे मिल रहे हैं तो हम क्यों खेलें? मैं यहाँ पे एक जिंदा मिसाल देता हूँ कि आप ऑन पेपर मेरा रिकॉर्ड है, आप पीसीबी से पूछ सकते हैं कि भाई उमर ने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास के लिए क्या कुछ छोड़ा है। मैंने 3 साल बिग बैश छोड़ा, मैंने 2 साल वेस्ट इंडीज लीग छोड़ी, 2 साल मैंने बांग्लादेश लीग छोड़ी। क्यों? कि यार मैं फर्स्ट क्लास में मैं खेलना चाह रहा हूँ। हम लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। बिल्कुल, ठीक है। और ये रिकॉर्ड में बात, ये पीसीबी के पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ। मैंने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, इन्होंने मुझे एक दफ़ा मना किया कि उमर T20 हो रहा है, उमर 4 डे हो रहा है, आप नहीं जाओ, आप लोगों के लिए रोल मॉडल हो। उस वक्त जो चीफ सेलेक्टर थे हारून रशीद साहब, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, जिससे मर्जी पूछ सकते हैं। सिर्फ मैं एक दफ़ा मैंने उनकी बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो मेरे साथ हुआ था, मैंने कहा कि नहीं, मुझे अब जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि जब तक आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं आजकल के, अगर अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देंगे, बिल्कुल, तो फिर आपके प्लेयर्स नहीं निकलेंगे। अगर एकदम से आप पाकिस्तान टीम से सीनियर प्लेयर निकाल देंगे तो एकदम से जूनियर लेके आएंगे तो वो प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते। अब देखें ना कि जैसे जिंदा मिसाल है, बांग्लादेश की पहली इनिंग्स में उनके सीनियर प्लेयर ने फ्रंट से लीड किया। आपने देखा मुशफिकुर ने, मैं वही बता रहा हूँ ना कि उसने पूरा प्रेशर अपने पे लिया। वो पूरी इनिंग्स बनाई, उसने टीम को निकाल के लेके गया। दूसरे मैच में भी सीनियर प्लेयर ने अपने पे प्रेशर लिया, निकाल के ले गया। दूसरी इनिंग्स अगर पाकिस्तान के उन्होंने टारगेट अचीव करना था 150 प्लस, तो उनके कोचिंग स्टाफ ने उनको, जो यंगस्टर थे, उनको फ्री हैंड दिया, भाई जाके यूटिलाइज करो। वो मेंटली फ्री होकर उन्होंने आगे शॉट्स खेले, पाकिस्तान को वो अंडर प्रेशर लेके आए। तो ये सारी चीज़ें ये होती हैं कि आपने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को कितनी प्रायोरिटी देनी है।